रहीम जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 कंटिन्यू है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। सो जी स्टूडेंट्स, अगर आपने इसका क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1 मिस किया हुआ है तो आप इसका लिंक, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप जाके पहले उसको देखें। वहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें आपको समझाई है कि हम किस तरह से लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में या एक्सपोनेंशियल से लॉग में किस तरह से कन्वर्ट कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें अननोन वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे अगर आपके पास x हो, t हो, a हो, b हो, c हो, तो इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट सोल्यूशन करेंगे, देन आपके पास है log 32x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1/2 जो है वो आपके पास 32 का पावर बन जाएगा, यानी एक्सपोनेंट आ जाएगा। सो 32 1/2 देन इज इक्वल टू x वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने आपको समझाया था कि हम किस तरीके से लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ax इज इक्वल टू वाई है तो लॉग फॉर्म में हम किस तरह से लेके आते हैं, log a y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास x जो है वो a का पावर बन जाएगा और y आपके पास वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं और करके कि देन x इज इक्वल टू 32, देन उसकी पावर आपके पास क्या है, 1/2। सो हम 32 का फैक्टर निकालेंगे स्टूडेंट्स, किस तरीके से, इस तरीके से हम इसका फैक्टर निकालेंगे। सो 2 1 ज़ा 2, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 6 ज़ा 12 एंड 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि 2 की पावर कितनी बनेगी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू देन 2 की पावर 5 देन होल पावर आपके पास कितनी है, 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पावर को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 देन 2 की पावर 1 देन होल पावर आपके पास कितनी है, 1/2। तो स्टूडेंट्स ये जब आपके पास आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, जब ऐसे सेम होंगे तो पावर 8 हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी 2 की पावर 5 को हमने ब्रेक किया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 1, ताकि हम क्या करें, इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करें। सो देन आपके पास 1/2 डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 देन मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 देन 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1/2 के साथ होगा, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 2 से 2 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। सो देन x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 की पावर 1, यहाँ पे भी 2 की पावर 1, सो 2 2 ज़ा 4 देन 2 की पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जानते हैं कि 1/2 अगर एक्सपोनेंट्स में तो इसको हम रेडिकल फॉर्म में किस तरह से लेके आएंगे, तो देन 4 देन रूट आपके पास आ जाएगा 2 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ गई x की वैल्यू। इस तरह से स्टूडेंट्स हम पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, तो पार्ट 2 में भी हमें यही काम करना है, सोल्यूशन करेंगे। देन log a 3 इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 आपके पास पावर किसका बनेगा, यानी a का, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, और 3 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देन हमें क्या करना है, अब 1/2 का मतलब क्या होगा, यानी 1/2 एक्सपोनेंट है, इसका आपके पास इक्वल किसके होगा, रूट के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट a देन इज इक्वल टू 3। तो हमें क्या करना है, a की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस a के ऊपर जो आपके पास रूट है इसको हमें यहाँ से कैंसिल आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी हम क्या करेंगे, पावर 2 लेंगे दोनों साइड पे, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट a, उसकी पावर आपके पास क्या है, 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास 2 से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो देन a इज इक्वल टू 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, सो देन a इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया आंसर। स्टूडेंट्स पार्ट 3 हम देखते हैं, इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, सो देन log अंडर रूट 5 इसका बेस है, देन 25 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो स्टूडेंट्स y आपके पास जो है वो एक्सपोनेंट बनेगा अंडर रूट 5 का। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 5 और उसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, y, देन 25 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि रूट की वैल्यू आपके पास, यानी एक्सपोनेंट में इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 देन होल पावर आपके पास कितने y देन इज इक्वल टू 25। ठीक है, सो देन पावर से आपके पास पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई देन 5 y मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, सो y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो 25 का हम फैक्टर निकालेंगे जिस तरह से हमने पिछले सवाल में 32 का निकाला था। सो y की पावर y डिवाइडेड बाई 2 देन 5 की पावर 2, क्योंकि जब हम 25 का फैक्टर निकालेंगे सो देन 5 5 ज़ा 25, तो देन 5 की पावर 2। तो स्टूडेंट्स जब आपके पास इक्वल आ जाए, दोनों बेसिस सेम हो, तो रूल ऑफ इंडिसेस के तहत हम क्या करेंगे, इसके पावर को भी इक्वल कर देंगे। सो देन y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल होगा 2 के।
सो देन 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 2 ज़ा 4। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ चुकी है, ठीक है। सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम फोर्थ पार्ट करेंगे, तो हम सोल्यूशन करेंगे log 4 देन x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 डिवाइड बाई 2 एक्सपोनेंट बनेगा 4 का, सो ये आपके पास आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। सो 4 का फैक्टर निकालेंगे, 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4, सो 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। सो स्टूडेंट्स 2 से 2 आपके पास कैंसिल आउट होगा, सो देन स्टूडेंट्स को हम यू लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, उसकी पावर क्या बचा 3। तो 2 की पावर 3 का स्टूडेंट्स मतलब क्या होगा, 3 टाइम्स इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, सो देन x इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 8, ठीक है स्टूडेंट्स। फिफ्थ पार्ट है आपका, ठीक है, सोल्यूशन करेंगे, देन log 10 100 इज इक्वल टू y, ठीक है। तो y पावर बन जाएगा 10 का, ठीक है, सो देन इज इक्वल टू 100। सो 100 का आपके पास क्या होगा, 10 की पावर 2, सो देन आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 2 इक्वल किसके होगा, 100 के, सही है। सो देन बेसिस सेम है तो आपके पास y इक्वल हो जाएगा किसके, 2 के। तो ये आपके पास हो गया इसका आंसर, ठीक है। सो देन 6 पार्ट करेंगे, आपके पास log a 64 इज इक्वल टू 3। सो स्टूडेंट्स आपके पास a पावर बनेगा 3 का, यानी 3 पावर बनेगा a का, देन इज इक्वल टू 64। सो अब स्टूडेंट्स 64 जो आपके पास होगा इसका हम फैक्टर मालूम करेंगे, इसको हम 2 से भी कर सकते हैं, हम 4 से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो देन a की पावर 3, देन स्टूडेंट्स ये बनेगा 4 की पावर 3। तो आप इसको 2 से भी कर सकते हैं इस तरीके से, आपके पास आ जाएगा 64, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, सो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे 2 की पावर 2 ये आपके पास पेयर बनाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। तो मतलब क्या है कि 4 की पावर 1, देन यहाँ पे आपके पास 4 की पावर 1, 4 की पावर 1। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 4 की पावर 3 भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे a के ऊपर पावर 3 इसको हमें कैंसिल आउट करें, तो हम यहाँ पे लेंगे टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। सो 3 से 3 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। सो देन स्टूडेंट्स a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4 आ चुकी है। तो ये आपका आंसर है। 7 पार्ट सॉल्व करेंगे, सो सोल्यूशन करेंगे, देन log a1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स 0 जो है वो एक्सपोनेंट बनेगा किसका, आपके पास बन जाएगा a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स आपको ये मालूम है कि आपके पास जो है किसी की भी बेस के ऊपर अगर पावर 0 आएगी तो स्टूडेंट्स वो आपके पास इक्वल किसके होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगला पार्ट करते हैं, ये तो बहुत आसान था। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा log 55 इज इक्वल टू y। तो स्टूडेंट्स 55 जो है यानी y पावर बनेगा इस बेस 55 का, 55 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 55 की पावर कितनी है, 1। सो देन रूल ऑफ एंडिसिस के तहत आपके पास बेसिस सेम है तो पावर आपके पास इक्वल किसके हो जाएगा, यानी पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो y इक्वल किसके होगा, 1 के होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देन 9 पार्ट हम करेंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों आपके पास आसान थे, पिछले वाले से रिलेट, ये तो बहुत आसान है पार्ट नंबर 7, लेकिन पार्ट नंबर 8 जो है वो पिछले पार्ट 6 के साथ रिलेट है, ठीक है। सो देन log 64 देन 8 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना है, x डिवाइडेड बाई 2 आपके पास जो है वो पावर किसका बनेगा, 64 का। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। सो अब 64 स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 64। सो 8 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 8 की पावर 2, देन होल पावर कितनी है, x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। सो 2 से 2 आपके पास कैंसिल होगा, 8 की पावर x इज इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 8 की पावर कितनी है, 1, ठीक है। सो देन जब रूल ऑफ इंडिसेस के तहत आपके पास अगर इक्वल है, बेसिस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको सॉल्व करा के दे दिया है। तो यहाँ तक ये एक्सरसाइज आपके पास कंप्लीट हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स अगर आपने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली आप पहले वो लेक्चर देखें जो बेसिक आपके पास है। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इस पार्ट को यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप पिछले वाली वीडियो देखें जिसमें क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 में हमने आपको ये समझाया कि लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल से लॉग फॉर्म में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।